इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीजी बोटनी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस या एमएससी बोटनी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस बोलिए। सिलेबस के साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, ऑब्जेक्टिव आएंगे, सब्जेक्टिव आएंगे, सब्जेक्टिव में अगर लॉन्ग आएगा या शॉर्ट आएगा, एक क्वेश्चन का नंबर कितना मिलेगा, ठीक है, देखेंगे। उसके साथ साथ ही देखेंगे कितने पेपर पढ़ने हैं, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में बोटनी अगर आप लिए हैं तो कितना आपको पेपर का एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है, कौन कौन सा पेपर होता है, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। इंटरनल एक्सटर्नल जो भी एग्ज़ाम्स है उन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि आपको टोटल फर्स्ट सेमेस्टर में 5 पेपर पढ़ने हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा 5 पेपर है। तो पहला पेपर होता है सीसी पेपर 1, दूसरा पेपर होगा सीसी पेपर 2, थर्ड होता है सीसी पेपर 3 और फोर्थ होगा सीसी पेपर 4 और पांचवा पेपर होता है AECC 1, ठीक है। तो सबसे पहले बता दूं सीसी का मतलब क्या होता है, कोर कोर्स, यानी कि कोर मतलब यानी कि जिस सब्जेक्ट से आप कर रहे थे, आप बोटनी से कर रहे थे, आपका कोर्स क्या हो जाएगा, बोटनी। तो बोटनी का ये भी पेपर हैगा, बोटनी का ये सेकंड पेपर, बोटनी का 3 पेपर है, बोटनी का 4, यानी कि आपको 4 एग्जाम देने होंगे बोटनी के ही, सिर्फ 4 पेपर होंगे सिर्फ बोटनी का ही। अलग अलग चारों पेपर का सिलेबस होगा, ठीक है, और उस सिलेबस से आपके चारों पेपर में आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसका आंसर देना। और लास्ट पेपर जो पाँचवा पेपर है AECC 1, ठीक है, AECC 1, ठीक है। तो इसका मतलब ए से एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्स, ठीक है, एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्स। कंपलसरी का मतलब आपको ये पेपर पढ़ना ही है, ठीक है, इस पेपर को आप छोड़ नहीं सकते। और उसके अलावा जो 4 पेपर उसको भी आप नहीं छोड़ना है, ठीक है, वो छूटने वाला कोई नहीं है, 5 पेपर सबको पढ़ने। लेकिन इस कंपलसरी का मतलब यह हो गया कि जो आपको AECC 1 में आपको जो सिलेबस पढ़ने हैं, ठीक है, यह सिलेबस कोई भी सब्जेक्ट अगर कोई भी अपना MSc MCOM कर रहा है यानी PG कर रहा है, उनको ये सब का सेम ही पेपर हो जाता है, ठीक है, सिलेबस ये सबका सेम ही, इसलिए कंपलसरी इसमें लगाया गया है। तो आइए देखते हैं पेपर का, उसके बाद नंबर देखेंगे हर पेपर का कितना नंबर का रहेगा, कितना कॉलेज से नंबर मिलेगा, कितना आपको प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है, और कौन कितने नंबर का आपको सेंटर पर एग्जाम होंगे। तो सबसे पहला पेपर है CC पेपर 1, ठीक है, और यह पेपर होता है टोटल 100 नंबर का, ठीक है। 30 नंबर आपको कॉलेज में, जिसको इंटरनल एग्ज़ाम, मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम, ठीक है, या कॉलेज एग्ज़ाम बोला जाता है, ठीक है, 30 नंबर का बच्चा या 70 नंबर, ठीक है। तो ये 70 नंबर का जो एग्ज़ाम उसका सिलेबस आपका यह है, ठीक है, आपका सिलेबस यह है, 70 नंबर का जो एग्ज़ाम सेंटर पे होंगे, ठीक है। तो 30 नंबर तो कॉलेज में है, तो कॉलेज के टीचर के हाथ में वो कितना नंबर देंगे, ठीक है, वो अपना उसके हाथ में, ठीक है। और ये 70 नंबर जो है, ठीक है, ये आपको सेंटर पर देंगे, उसके लिए यह सिलेबस आपको। तो CC पेपर 1 में आप टोटल आपको 5 यूनिट पढ़ने होते हैं, ठीक है, पढ़ने होते नहीं, 5 यूनिट ही है, ठीक। तो इसका पूरा ब्रॉडर टॉपिक है साइकोलॉजी, माइकोलॉजी एंड बायोलॉजी, ठीक है, यह इसका मेजर टॉपिक नेम, ठीक है, जिसमें 5 यूनिट आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। इस 5 यूनिट में आपको क्या सिलेबस है आप लोग पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है, इसलिए सिलेबस मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो रुककर आप लोग पढ़ सकते हैं कि क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है हमको CC पेपर 1 में, ठीक है। तो इस 70 नंबर में जो आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, वो आपका एग्ज़ाम होगा कैसे, तो आपको मिलेंगे 10 ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का, तो टोटल आपके कितने होंगे 20 नंबर सिर्फ ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का रहेगा, 10 ऑब्जेक्टिव ये आएंगे, एक ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का, ठीक है। आपको कोई एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा बनाने का, जिस तरह मैट्रिक में आजकल हो गया कि 100 में से 50 बनाना, वैसे नहीं है, यहाँ 10 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, आपको जितना बनाना है बनाइए, जो छोड़ दिए वो आपको नंबर नहीं मिलेगा, अगर बनाए और सही हुआ तो उसका नंबर मिलेगा। एक ऑब्जेक्टिव का 2 नंबर, तो 20 नंबर ये हो गया। फिर आपको 4 शॉर्ट आंसर बनाने हैं, एक शॉर्ट आंसर का जो नंबर है 5 नंबर है, तो यानी कि यह भी हो गया आपका 20 नंबर, ठीक है। आपको 4 शॉर्ट आंसर बनाने हैं, जिसमें से 5 आपको एक शॉर्ट का नंबर रहेगा, ठीक है, एक शॉर्ट का कितना नंबर 5 नंबर मिलेंगे, तो उसका टोटल का 20 नंबर। फिर तीसरा हो जाता है 10 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है, 10 नंबर वाले क्वेश्चन आपको 3 बनाने होते हैं, यानी कि टोटल 30 नंबर। तो हो गए आपके 20 20 40 और 30 70, ठीक है। तो 10 ऑब्जेक्टिव आएंगे, एक ऑब्जेक्टिव 2 नंबर के, ठीक है। फिर 4 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 5 नंबर के, और फिर 10 नंबर वाले 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आपको टोटल 70 नंबर का ये पेपर आएगा CC पेपर 1।
फिर CC पेपर 2 की बात करें तो इसका मेजर टॉपिक क्या है, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, यह आपको इसमें टोटल आपको 5 यूनिट, इसमें भी आपको 5 यूनिट ही पढ़ना है। ठीक है, इसको वीडियो रोक कर आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। बात करें इसका तो इसका भी सेम टू सेम इसी का सेम जो पैटर्न है। ठीक है, 100 नंबर का भी पेपर होता है, 30 नंबर कॉलेज। ठीक है, 70 नंबर आपका सेंटर पर एग्जाम होंगे, उस 70 नंबर का ही यह सिलेबस है। ठीक है, 70 नंबर में 10 ऑब्जेक्टिव आएगा, एक ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का। ठीक है, फिर 4 आपको शॉर्ट आंसर बनाने होंगे, एक शॉर्ट आंसर 5 नंबर के होंगे। फिर 3 आपको लॉन्ग आंसर बनाने होंगे, एक लॉन्ग आंसर 10 नंबर का होगा। 10 टोटल इसका भी 70 नंबर इसका पुग गया। ठीक है, फिर बात करें CC पेपर 3। ठीक है, CC पेपर 3 बॉर्डर पर्सपेक्टिव क्या है, पेट्रायोडाइटी, जाइमोस्पर्म्स एंड पैल्कोबोटनी। ठीक है, ये आपका मेजर पर्सपेक्टिव है और इसमें आपको टोटल इसमें भी आपको 5 यूनिट पढ़ने हैं। ठीक है, CC पेपर 3 में इस यह भी पेपर आपका 100 नंबर का होता है, 30 नंबर आपको कॉलेज वाले और 70 नंबर आपके सेंटर के एग्जाम पे होंगे। और इसका भी सेम वही 10 ऑब्जेक्टिव आएंगे, एक ऑब्जेक्टिव 2 नंबर के, 4 आपको शॉर्ट आंसर बनाने होंगे, एक शॉर्ट आंसर 5 नंबर के, और 3 आपको लॉन्ग आंसर बनाने होंगे, एक लॉन्ग आंसर 10 नंबर के। ठीक है, और अब बढ़ते हैं CC पेपर 4। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ काफ़ी सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं। तो जो CC पेपर 4 होता है, ठीक है, तो CC पेपर 4 आपका दूसरे सब्जेक्ट का बात नहीं कर रहा हूँ, बोटनी का बात कर रहा हूँ। CC पेपर जो 4 होता है, ठीक है, वो प्रैक्टिकल पेपर होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रैक्टिकल पेपर। ठीक है, किस चीज़ पर बेस रहेगा प्रैक्टिकल पेपर है, तो आपका जो CC पेपर 1, CC पेपर 2, CC पेपर 3 यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, उसी में से आपको प्रैक्टिकल रहता है, या जो आपका 14 प्रैक्टिकल है, यहाँ पे प्रैक्टिकल दिया हुआ है कि कौन सा प्रैक्टिकल आपको करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये भी प्रैक्टिकल 100 नंबर का होता है, 30 नंबर वाले ले लेते हैं, और 70 नंबर जो एग्ज़ाम होता है ना इस प्रैक्टिकल का। ठीक है, तो काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी में जो 70 नंबर का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है ना, यह भी कॉलेज वाले ही लेते हैं मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में। कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो उनका अपने यूनिवर्सिटी पर बुलाते हैं और वहाँ पे एग्ज़ाम लेते हैं। तो जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे जो कॉलेज होता है ना उसी में इस प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हो जाता है। ठीक है, जहाँ जिस यूनिवर्सिटी में कम बच्चे हैं उसको यूनिवर्सिटी वाले अपने पास बुलाते हैं, ठीक है, और यूनिवर्सिटी में ही एग्ज़ाम लेते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। CC पेपर 4 आपका प्रैक्टिकल है, बोटनी वालों का प्रैक्टिकल है, बाकी सब्जेक्ट का उसका छोड़िए। ठीक है, जिनका CC पेपर 4 प्रैक्टिकल नहीं है, जिस तरह पॉलिटिकल साइंस, उनका CC पेपर 4 प्रैक्टिकल नहीं है, तो उनका एग्ज़ाम अपने एग्ज़ाम सेंटर पर ही जाकर देंगे। ठीक है, और आपका क्या है, तो ज़्यादातर जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है जिसमें स्टूडेंट ज़्यादा हैं, उनका जो एग्ज़ाम होता है CC पेपर 4 वह कॉलेज में ही होता है, 70 नंबर का भी और 30 नंबर का, यानी कि 100 का 100 पेपर का वो कॉलेज में ही होता है। और कुछ यूनिवर्सिटी जिसमें स्टूडेंट कम है उनका 30 नंबर का तो कॉलेज में होता है, लेकिन जो 70 नंबर का होता है वह यूनिवर्सिटी वाले अपने यूनिवर्सिटी में ही बुलाकर लेते हैं। 5वां पेपर है आपका AECC पेपर 1। ठीक है, इसमें आपको 2 तरह के, एक ही पेपर में आपको 2 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन मिलेगा क्या, स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, और दूसरा मिलेगा स्वच्छ भारत अभियान एक्टिविटी, नहीं, पहला मिलेगा इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और दूसरा मिलेगा स्वच्छ भारत एक्टिविटी। तो सस्टेनेबल इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जो होता है 3 क्रेडिट का होता है, और स्वच्छ भारत अभियान एक्टिविटी है और 2 क्रेडिट पॉइंट, यानी कि पूरा पेपर जो AECC 1 का वो 5 क्रेडिट पॉइंट का होता है। ठीक है, और जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी से क्वेश्चन आएंगे, स्वच्छ भारत अभियान एक्टिविटी से क्वेश्चन आएंगे, वो एक ही पेपर में होंगे AECC पेपर 1 में। ठीक है, इन दोनों का अलग अलग पेपर का एग्जाम नहीं होता, सिर्फ एक ही पेपर का एग्जाम होगा और इन दोनों में से मिक्स क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपको 5 यूनिट पढ़ने हैं, जो 3 यूनिट रहेंगे शुरुआत के वो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के होंगे, और चौथा 5वां जो यूनिट होगा वह स्वच्छ भारत अभियान के बारे में आपका टॉपिक होगा। ठीक है, तो यह आपका इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का होगा 3 यूनिट। इसका आप सिलेबस देख लीजिए, क्या सिलेबस है, वीडियो रोक कर देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और स्वच्छ भारत का यह 2 यूनिट हो गया, आप यह देख सकते हैं। ठीक है, तो यह रहा आपका सिलेबस। इस सिलेबस के साथ ये बताया कि कितने नंबर के पेपर होंगे। तो ये भी पेपर 100 नंबर के ही होते हैं, 30 नंबर कॉलेज वाले और 70 नंबर आपके सेंटर पर एग्जाम होंगे। वो भी 70 नंबर में 10 ऑब्जेक्टिव आएंगे, एक ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का। ठीक है, 5 नंबर वाले
ठीक है, 4 शॉर्ट आंसर बनाने हैं और 10 नंबर वाले 3 शॉर्ट आंसर बनाने हैं। ठीक है, तो टोटल बता दिया मैंने सब चीज़, ये कितने पेपर होंगे, तो टोटल कितने पेपर होंगे, टोटल 5 पेपर होंगे। ठीक है, ये भी बता दिया, हर पेपर 100 नंबर के होते हैं। 30 नंबर कॉलेज वाले, 70 नंबर जो सेंटर पर होगा, लेकिन सिर्फ एक पेपर छोड़कर हुआ है CC पेपर 4। ठीक है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि CC पेपर 4 का जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो कॉलेज वाले भी 70 नंबर के एग्जाम कॉलेज वाले ही लेते हैं, 30 नंबर तक कॉलेज वाले लेते ही हैं। ठीक है, और कुछ यूनिवर्सिटी जिसमें स्टूडेंट कम है वो 70 नंबर का जो एग्ज़ाम है CC पेपर 4 का वह यूनिवर्सिटी में बुलाकर ही लेते हैं। तो आप लोग अपना देख ले कि यूनिवर्सिटी में मालूम कर ले कि किस यूनिवर्सिटी में कॉलेज वाले लेते हैं या कोर्ट बाहर जाकर लेते हैं। ठीक है, तो जिसके भी भाई बहन PG बोटनी कर रहे फर्स्ट सेमेस्टर से, ठीक फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उनको वीडियो शेयर करें ताकि उनको उनका सिलेबस मालूम चल सके। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।